जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असलम लोधी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर साइकेट्री डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज में साइकेट्री डिपार्टमेंट में पिछले 15 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। जिस तरह मुख्तलिफ हम दिन मनाते हैं, फादर डे है, मदर डे है, यौम दिफा है, इसी तरह इसी चेन में एक ऐसा दिन जो कि हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हर इंसान को जानना ज़रूरी है, वो है द मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से मुराद ये है कि किस तरह हम अपनी ज़हनी हालत को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह हमारी ज़हनी हालत हमारी जिस्मानी हालत को बेहतर बना सकती है। अगर आप मेंटली तौर पे सही नहीं हैं, तंदुरुस्त नहीं हैं, तो जिस्मानी तौर पे भी आप सही नहीं हो सकते। अगर आप जिस्मानी तौर पे ठीक हैं लेकिन मेंटली तौर पे आप ठीक नहीं हैं, तो ये ना सिर्फ़ आपकी जिस्मानी सेहत को ख़राब मज़ीद करेगी, बल्कि ये आपकी सोशल लाइफ़, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और पर्सनल लाइफ को भी मज़ीद बदतर से बदतर बनाती जाएगी। इसलिए जिस तरह हर दिन को हम जोश व खरोश से मनाते हैं, इसी तरह जो मेंटल हेल्थ डे है इसको भी मनाना चाहिए, जिसका मेन मकसद लोगों को ज़हनी सेहत के बारे में आगाही है। पाकिस्तान में 90% घरों में जो ज़हनी सेहत है वो मुतासर हो रही है। हर घर में ज़हनी अमराज़ किसी न किसी सूरत में एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो अवामुन्नास की ज़हनी सेहत के बारे में कम इल्मी है। तो इसलिए ये दिन मनाया जाता है कि हर ख़ास कौम को ये बात बताई जाए कि ज़हनी सेहत क्या होती है, उसका क्या रोल है और किस तरह हम उसको बेहतर से बेहतर तरीके से अपने एक ऑप्टिमल लेवल तक लेके जा सकते हैं और किस तरह वो हमारी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और ऑक्यूपेशनल लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकती है। इस हवाले में चंद एक चीज़ें हैं जो कि हमें मद्देनज़र रखनी होती हैं कि ज़िंदगी को जितना ज़्यादा हो सके सादा से सादा रखें, जो ख्वाहिशात हैं उनको लॉजिकल रखें और आपस के जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर से बेहतर बनाएं, मियाना रवि अख्तियार करें और जितना ज़्यादा हो सके अपनी ज़ात को दूसरों की लिए बेहतर बनाएं। ये वो बाहर टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। बिला वजह की इलॉजिकल जो तवक्कुआत होती हैं, जो हवस, हसद, बिला वजह के जो मतनाज़े जो आपको ज़हनी तौर पे बीमार कर सकते हैं, इनसे जितना ज़्यादा हो सकता है आप बचें। बल्कि जो हमारे कुरान दीन में है मुशावरत कि कोई भी मसला हो, कोई भी जो आप सिचुएशन डील विद करें जिसमें आप देखें कि आप अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं या आप कोई तय नहीं कर पा रहे, तो उसका सबसे बेहतर तरीका तो दूसरों से शेयर करें। क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को, जज्बात को दबाए रखेंगे, दूसरों तक शेयर नहीं करेंगे, वो किसी न किसी नफ्सियाती अमराज का शिकार हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलें जुलें, अपने जो जज्बात है उसको शेयर करें, अपनी तवक्कुआत को हकीकत पसंदाना रखें और आपस में एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद उसामा। आई एम वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर इन दिलपसंद रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर द पास्ट 5 मंथ्स। मैंने जब इस इदारे को ज्वाइन किया, बेसिकली ये इदारा एक दिलपसंद रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जिसमें मरीज़ों को, जो मरीज़ ड्रग एडिक्ट्स हैं या साइकोटिक्स हैं, कि मतलब जिनको दिमागी मसला है या और किसी किस्म के मसाइल हैं, तो हम उस तरह के मरीज़ों को इस सेंटर के अंदर रखते हैं। जैसा कि 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर को वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन के अकॉर्डिंग, अगर जैसा लोधी साहब ने भी आपको इसके पिछली वीडियो में भी आप देखेंगे कि लोधी साहब ने जैसा आपको आगाही दी, मेंटल हेल्थ डे को हम बेसिकली इसलिए मनाते हैं कि आवाम के अंदर शऊर आना चाहिए। हम आम घरों में अगर कोई मसला इस मसले के लिए अगर होता है तो वो आवाम उसको इग्नोर कर देती है, घर वाले उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि जो मसला जिसके बंदे के साथ चल रहा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने शेल में जा रहा होता है। तो हमने इस चीज़ की आगाही के लिए इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम इनको लोगों को आगाही दें कि एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे घरों में, हमारी लाइफ में, हमारी डेली रूटीन में इंसान टेंशनों से घिरा हुआ है। इंसान की जितनी से ज़्यादा टेंशन है, हमने एक दूसरे के साथ बामी मशवरे से ताल्लुकात आपस में रखें और जो घर के नॉर्मल अफराद हैं वो उन बंदों के साथ ताल्लुकात बनाएं, उनकी दिमागी हालत को जांचें। अगर नहीं उनसे बेहतर हो रहा तो डॉक्टर से कंसल्ट करें।
تو بہتر یہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل اگنور کر دیں، وہ اس طرح کا اس طرح اپنے شل میں چلا جائے گا آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے. اور ایسے ہی لوگ موسٹلی جا کے نشے کی طرف لگتے ہیں، کیونکہ جب ان کا دماغی جو دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ ایسی نشہ آور چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. نشہ آور چیزوں کے سہارے کی وجہ سے ان کا یہ جو سارا دماغی ایشو وہ بڑھتا جاتا ہے اور آہستہ سے آہستہ زیادہ سے زیادہ خراب ہوتا جاتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو اس آگاہی کے لیے بتانے کے لیے کہ آج 10 اکتوبر کے کہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں کہ یہ چیز کوئی ہر بیماری لا علاج ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کا یہ ہے کہ ہم آئیں، ہم نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا. ہم اگر آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہی، لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن میرا آپ لوگوں کو یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ کے آس پاس ارد گرد آپ کے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، یا اور آپ کے کوئی بھی بلڈ ریلیشنز ہیں، ان میں جا کے آپ اس چیز کو نوٹ کریں اور ان کو بل وقت ڈاکٹر صاحبان سے لازمی چیک کروائیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس ہمارے ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کریں گے. تھینک یو سو مچ.